नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं महशर आलम और आज है 2025 का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025। तो चलिए क्या है आज देखते हैं बिहार की खास और जरूरी खबरें बताने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। बिहार के अररिया जिला में भीषण ठंड, 8वीं तक स्कूल बंद, 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए समय बदला, 2 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश। किशनगंज सदर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर, वेतन सुविधाओं की मांग को लेकर दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट जारी। बिहार के कटिहार जिले के समेली में अलाव से लगी आग, एक घर जला, 7 बकरियों की गई जान, फायर ब्रिगेड गाड़ियों की कटिहार जिले में कमी। बिहार के पूर्णिया जिला में उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी अपराधी समय रहते सुधर जाएं, वरना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा उन्हें खुद सुधार देगा। समय आ गया है, अपराधियों को सुधर जाना चाहिए या फिर बिहार छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए, वरना पुलिस उन्हें कानून का रास्ता दिखाएगी। अपराध का कोई ऑप्शन नहीं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये बातें भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, शिक्षा विभाग ने दोहरे नामांकन पर लिया बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में दोहरे नामांकन पर सख्ती और पाबंदी को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु जिन छात्र छात्राओं ने प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नामांकन ले रखा है, उन बच्चों को चिन्हित कर सरकारी विद्यालयों से नामांकन काटे जाएंगे। गत वर्ष दोहरे नामांकन वाले ऐसे 5,27,000 छात्रों के नामांकन काटे गए थे, लेकिन इसका स्थायी समाधान के लिए सरकार अब निजी विद्यालयों के तकरीबन 20 लाख बच्चों का आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया है। निगरानी का बड़ा एक्शन, 10,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पंचायत सचिव, जन्म प्रमाण पत्र के लिए मांगी थी रिश्वत। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार की विशेष निगरानी इकाई SVU ने आरा सदर प्रखंड के पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पंचायत सचिव एक व्यक्ति से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रुपयों की मांग कर रहा था। किशनगंज में 2 जनवरी को 4 घंटे बिजली गुल रहेंगे, यानी बिजली नहीं रहेंगी। विंटर मेंटेनेंस के कारण ठाकुरगंज, पोठिया, बहादुरगंज के फीडर प्रभावित रहेंगे, यानी बंद रहेंगे। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में सोमवार को प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। यह टूर्नामेंट स्मृति श्रेष्ठ जगन्नाथ कुमार सिंह की याद में आयोजित किया जा रहा है और 15 दिनों तक चलेगा। इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनके बीच 15 मैच खेले जाएंगे। अररिया सांसद प्रदीप सिंह का बीते दिनों 68वां जन्मदिन मनाया गया। फुलकाहा में विधायक ने केक काटा, समर्थकों ने बधाई दी। बिहार में नए वर्ष यानी नया साल में सख्त होगी सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों बाजारों पर रहेगी विशेष नजर। जी आपको बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नव वर्ष के अवसर पर विधि व्यवस्था को सही एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से सभी जिला अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से सख्ती के साथ लागू रहनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों तथा प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई हो। बिहार में हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। ज्वाइन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नुसरत परवीन आज ज्वाइन नहीं करती है तो वह बाद में ज्वाइन नहीं कर पाएगी। पटना से बोधगया, राजगीर व कैमूर तक दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नए वर्ष में बिहार वासियों और पर्यटकों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। राजधानी पटना से राज्य के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। गजब हो गया, थाने में आरोपी को छुड़ाने गए थे नेताजी, खुद ही हो गए जेल के अंदर। मेडिकल जांच में हुई शराब पीने की पुष्टि। जी आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जनप्रतिनिधियों और कानून की धज्जियां उड़ाने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मोतिहारी के पिपरा थाना में एक पंचायत समिति सदस्य को हत्या के प्रयास के आरोपी की पैरवी करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब वह खुद शराब के नशे में धुत होकर थाने जा पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेताजी को
गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे शिक्षक, फैसले का हुआ विरोध। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों की गिनती के लिए सरकारी व प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के संगठनों ने इस कदम का विरोध किया और सवाल उठाया कि जानवरों के वेलफेयर से जुड़े विभागों को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। वहीं संगठन ने कहा कि इससे पढ़ाई में रुकावट आएगी, इसलिए वे लोग टीचर लोग विरोध कर रहे हैं कि कुत्तों का गिनती हम लोग कैसे करेंगे। कुत्तों की गिनती जो उसके विभाग के लोग हैं वह लोग करेंगे। अररिया डीएम का रात में अलाव व्यवस्था का औचक निरीक्षण। फारबिसगंज और अररिया के प्रमुख चौक चौराहों पर निरीक्षण किए और सख्त निर्देश दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर बिहार में बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच अररिया जिला प्रशासन जरूरतमंदों की सुरक्षा और राहत को लेकर पूरी तरह मुस्तैदी से नजर आ रहे हैं। ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित सड़कों पर रात गुजारने वाले गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों के लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अररिया जिला पदाधिकारी विनोद कुमार दुहन ने सोमवार की देर रात सड़कों पर उतरकर अलाव की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। अलाव का मतलब होता है लकड़ियों में आग लगाकर उसमें आग तापना, उसको अलाव कहते हैं। किशनगंज जिले में पुलिस ने 6 बैल जब्त की। एसएसबी के सहयोग से पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि किशनगंज के पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के निर्देश पर पाठामारी थाना पुलिस ने एसएसबी गणेश टोला कैंप के जवानों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर 6 बैलों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। हालांकि अंधेरे और मौके का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए हैं। किशनगंज जिले के खगरा स्टेडियम के पास बन रहा है आधुनिक पार्क, जो 1 करोड़ 71 लाख की लागत से बन रहा है और 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। जी आपको बता दें कि किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के खगरा स्टेडियम के समीप एक आधुनिक पार्क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह पार्क नए वर्ष 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस पार्क का निर्माण बिहार शहरी विकास कंपनी बुडको द्वारा कराया जा रहा है। नशे के अवैध कारोबार में शामिल 2 महिला धंधेबाज गिरफ्तार। अररिया से डिलीवरी देने पूर्णिया आई थी। 100 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने दबोचा। जी आपको बता दें कि पूर्णिया के सदर थाना पुलिस ने स्मैक के अवैध कारोबार में शामिल 2 महिला धंधेबाजों को पकड़ा है। दोनों अररिया से डिलीवरी देने आई थी। पुलिस ने उनके पास से करीब 100 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए यानी 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान अररिया जिला निवासी शबनम और शाहीन परवीन के तौर पर हुई है। पूछताछ के बाद दोनों धंधेबाजों को जेल भेज दिया गया है। अररिया में सफाई कर्मियों का प्रोटेस्ट। ठेकेदारी प्रथा और सुविधाओं की कमी के खिलाफ 9 मांगों को लेकर नाराजगी। जी आपको बता दें कि अररिया नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सफाई कर्मियों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और अस्थायी नौकरी, वेतनमान तथा बुनियादी सुविधाओं की मांग की। यह प्रदर्शन शहर की सफाई व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं और कर्मियों के शोषण को उजागर करने के लिए किया गया। नया साल से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईंटों के नीचे छिपी 1740 लीटर शराब बरामद। जी आपको बता दें कि नव वर्ष के मद्देनजर अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में मुफस्सिल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मंगलवार को मिली है। यूपी बिहार सीमा पर सतर्क सिपाही की सूझबूझ से ईंटों से लदे एक ट्रैक्टर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बिजली बिल की टेंशन खत्म। बिहार में अब 65 पैसे में मिलेगी बिजली। 2 करोड़ परिवारों की मौज। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के लखीसराय जिले में स्थित कजरा सोलर पावर प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। फरवरी 2026 से इस प्लांट से व्यावसायिक बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना का सीधा लाभ राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को मिलेगा। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के इस प्लांट से उत्पादित बिजली को सबसे पहले साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खरीदेंगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलना सुनिश्चित होगा। नए साल पर सीमांचल के पर्यटन स्थल गुलजार कुसियार गांव पार्क नेपाल के भेरेटार इलाम बने सैलानियों की पहली पसंद। आपको बता दें कि जैसे जैसे नववर्ष 2026 का स्वागत नजदीक आ रहा है, बिहार के सीमांचल के क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल पर्यटकों और परिवारों से गुलजार होने लगे हैं। अररिया में और उसके आसपास के इलाकों में प्रकृति प्रेमी और नववर्ष मनाने के उत्साही सैलानी हरी भरी वादियों, ठंडी हवाओं और मनोरंजन सुविधाओं का आनंद लेने पहुंचे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया गर्व का प्रतीक, बोले सुरक्षा से समझौता नहीं करता आज का भारत। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2025 के अंतिम मन की बात में कहा कि इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। बकौल पीएम, इस ऑपरेशन के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम दिखा। ये बातें 2025 साल की आखिरी मन की बात में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। राहुल गांधी को समझना मेरे बस की बात नहीं, अमित शाह ने क्यों कहा ऐसा? जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगर कोई पार्टी लोगों की पसंद की हर बात का विरोध करती है तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह सरल तर्क समझना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। बिहार का असली जायका लिट्टी चोखा ही नहीं, और भी कई शाकाहारी डिशेज भी है जो लाजवाब होते हैं। चलिए आपको बताते हैं उन शाकाहारी डिशेज के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सिर्फ लिट्टी चोखा के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खास शाकाहारी डिशेज के लिए भी जाना जाता है। दाल पीठा, ठेकुआ और घुगनी इस रसोई के स्टार व्यंजन है। दाल पीठा हल्का और पौष्टिक है, ठेकुआ मिठास में गाँव की याद दिलाता है और घुगनी नाश्ते में तीखा और चटपटा मजा देती है। इन तीनों को जरूर चखें। बिहार में अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? आज यानी 31 दिसंबर को कोल्ड डे की है चेतावनी। सफर पर संकट, यानी जो नया साल में सफर करेंगे उस पर संकट आ सकता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में कंपकपी वाली ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यूं कहे तो पूरे बिहार में कोल्ड डे जैसा स्थिति है। घना कोहरा और दिन में कम तापमान की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एमडी पटना के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। आज बुधवार को राज्य के अधिकतर भागों के कुछ जगहों में कोल्ड डे जैसी स्थिति होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि आज बुधवार को राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम जिलों के कई जगहों में घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही साल के पहले दिन 1 जनवरी को बिहार के उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में कई जगहों और उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। वो हमारी बदौलत, उन्हें हमसे नहीं, हमें उनसे नुकसान। आरजेडी ने कांग्रेस को बताई औकात। फ्रेम से आउट हुए तेजस्वी, पार्टी नेता संभाल रहे कमान। ये आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने चुनावी हार के लिए आरजेडी को जिम्मेवार बता दिया और कहा कि राजद से गठबंधन एक घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन अब सिर्फ औपचारिक रह गया है। आरजेडी के साथ गठबंधन से पार्टी को न तो चुनावी लाभ मिला और न ही संगठन को मजबूती। ऐसे में नेतृत्व को इस गठबंधन पर विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर अब आरजेडी ने तीखा पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी ने कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने वाले पहले खुद की हालत देख ले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिलता है वो आरजेडी की बदौलत ही मिलता है। कांग्रेस को आरजेडी से नहीं बल्कि आरजेडी को कांग्रेस से सिर्फ नुकसान होता है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस पहले अपने गिरते जनाधार को देख ले। चुनाव में कांग्रेस जितनी सीटें ले लेती है उतनी सीटें जीत नहीं पाती है। ऐसे में वो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने जनवरी में होने वाली एईडीओ लिखित परीक्षा की तय तारीखों में बदलाव करते हुए 10 से 16 जनवरी के बीच होने वाली अधिकांश परीक्षाएं स्थगित कर दी है। हालांकि 14 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले की तरह ही आयोजित की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीपीएससी की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहले एईडीओ की लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच अलग अलग तिथियों में आयोजित होनी थी। इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवार काफी समय से तैयारी में जुटे हुए थे और एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारी पूरी कर चुके थे। लेकिन अब आयोग के इस फैसले से अभ्यर्थियों को नई रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 10, 11, 12, 13, 15 और 16 जनवरी को होने वाली एईडीओ परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई है, यानी इन तारीखों पर अब परीक्षा आयोजित नहीं होगी। वहीं 14 जनवरी को निर्धारित परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।
फैसला तो निशांत कुमार को लेना है, राजनीति में एंट्री पर बोले नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग जदयू के कार्यकर्ता काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी और नेता भी चाहते हैं कि निशांत जल्द सियासी पारा शुरू करेंगे। इस बीच नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि परिवार और पार्टी दोनों स्तर पर इस विषय पर सकारात्मक माहौल है, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को ही लेना होगा। हम सब लोगों की तो यही इच्छा है कि उन्हें निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जी आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग को सही तरीके से काम करने के योग्य बनाया जाता है तो पूरे सिस्टम को भी सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रमों में मिल रही शिकायतों के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में आते हुए स्पष्ट किया है कि अब कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने इस संदर्भ में कहा कि अगर हम विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो सब कुछ खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएगा। खरमास के बाद होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी जेडीयू के इन नेताओं को मिल सकती है जगह। जी हां आपको बता दें कि कौन कौन नेताओं को जगह मिल सकती है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तो कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्य मंत्रिमंडल की अधिकतम सीमा मुख्यमंत्री समेत 36 सदस्यों की है। ऐसे में मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। तय मापदंडों के मुताबिक भाजपा के हिस्से में 17, जदयू के 15, लोजपा एलजेपी के 2 और हम वो आरएलएम के हिस्से में एक मंत्री पद आएगा। नीतीश कैबिनेट में भाजपा के कुल 14 मंत्री शामिल हो चुके हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले नितिन नवीन ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अब भाजपा के कुल 13 मंत्री हैं। वहीं जदयू के केवल 9 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। अभी भी जदयू के 6 मंत्री पद खाली है। वहीं लोजपा रामविलास के 2 और आरएलएम हम से एक मंत्री बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के 4 और जेडीयू से 6 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दोस्तों आज 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2025 है। तो आप हैप्पी न्यू ईयर यानी नए साल के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, आप कहां जाना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज का यही था अपडेट। अब आने वाले नए साल 1 जनवरी 2026 का खबरें आपको सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।